नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसमें आज का हमारा पोर्शन है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक भारत का इतिहास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन इसमें किस लिए है, क्योंकि इसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को 190 या राउंड ऑफ कर उसको 200 वर्षों तक गुलाम करके रखा था। तो आज उन्हीं के बारे में हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके की स्टोरी है। आप अगर शुरुआत से अंत तक रहेंगे तो हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर लिए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लेना। आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे, बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। बस पूरा फोकस सामने रखना। ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ना ही कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत इजीली अपने आने वाले एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, बहुत इजीली उनको कर सकते हैं। बस फुल फोकस आपका सामने रखना है, तब आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो आज पहला क्वेश्चन है, जहां तक हमने इससे प्रीवियस समाप्त किया था उसी के आगे के पोर्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मुर्शिदाबाद राजधानी को मुंगेर, यानी कि जो कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया। तो वो है मीर कासिम। मीर कासिम क्या है? वो एक शासक था जिसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित किया? मुंगेर। तो ये किस, यानी कि ये किसके बाद बनता है? यानी कि जो बंगाल का नया नवाब बनता है वो मीर जाफर का ही ये क्या था, दामाद जो है मीर कासिम, जिसने देखा कि किस तरीके से हर एक को ब्रिटिश जब उनसे त्रस्त हो जाते थे या परेशान हो जाते थे तो वो उनको बंगाल के नवाब के पद से हटा देते थे। तो इसने देखा कि जो मुर्शिदाबाद राजधानी है वो ब्रिटिश के पास थी। इसने अपनी राजधानी को मुंगेर यानी कि इसने सोचा कि अगर इसकी भी राजधानी मुर्शिदाबाद रहेगी तो ब्रिटिश इसको भी कभी भी हटा सकते हैं। जिस तरह से इसके जो मीर जाफर था इसका ही, यानी कि मीर जाफर का ये दामाद था मीर कासिम, और इस तरीके से मीर जाफर को उन्होंने हटा दिया, उसी प्रकार इसको भी हटा सकते हैं। तो इसलिए इसने बहुत ही दिमाग लगाया और इसने अपनी ही राजधानी को आगे शिफ्ट करना चाहा। यानी कि पहले राजधानी जितने भी नवाब थे, जैसे जो मीर जाफर थे उनसे पहले सिराज थे उनके, तो यानी कि सिराज का जो सेनापति था वो मीर जाफर था और मीर जाफर का जो दामाद था वो मीर कासिम था। तो एक दूसरे से जब ब्रिटिश उनको हटाते, उनके पद से जब उन्होंने हटा दिया था, तो ये सभी नवाब के पद को जो मीर कासिम था ये बचपन से देखता आ रहा था। इसलिए इसने अपनी राजधानी को पहले ब्रिटिश से दूर रखना चाहा। यानी कि जो पहले सभी लोगों की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी, लेकिन इसने पहले उसको स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया? मुंगेर कर दिया। वो कौन सा ऐसा शासक था जो पहले नवाब बनते ही ये किया? तो वो मीर कासिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में किसने मुर्शिदाबाद राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया। तो मीर कासिम एक ऐसा शासक था जिसने बचपन से अपने दामाद जी को देखा, यानी कि जो इनके ससुर जी थे उनको भी देखा। तो उन्होंने किस तरीके से अपने जो, तो इस तरीके से मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुंगेर किया। यानी कि मुर्शिदाबाद पहले सभी की राजधानी थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी को, जो मुर्शिदाबाद थी वो ब्रिटिश के बहुत पास थी, तो ब्रिटिश किसी भी गलती को देखते, छोटी गलती थी फिर भी उनके पद को वहां से हटा देते थे। इसीलिए मीर कासिम बहुत ही स्मार्ट था, इसने अपनी राजधानी को ही स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो मुंगेर थी उसको, यानी कि मुर्शिदाबाद को मुंगेर कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो ये हो जाएगा मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का ही क्या था, दामाद था। उसके बाद अगला आता है कि वह ब्रिटिश कमांडर जिसने बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। तो वो जो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला कमांडर था वो था हेक्टर मुनरो, जो कि 22 अक्टूबर
1764 में किया था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वह ब्रिटिश कमांडर जो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया वो कौन था, तो हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 को उसने उन सभी के साथ क्या किया था, हेक्टर मुनरो था। तो बक्सर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बक्सर का युद्ध ही जो होता है वो निर्णायक होता है। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन क्या कौन कौन के बीच युद्ध होता है, तो बक्सर का जो युद्ध होता है आपका, ये आपको समझना होगा कि जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें एक तरफ तो होते हैं ब्रिटिश और दूसरी तरफ होते हैं शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय, और तीसरा होता है मीर कासिम। मीर कासिम अभी तो जो है ये मुर्शिदाबाद राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया। तो ब्रिटिश ने इसको देखा तो उनको लगने लगा कि ये आने वाले समय में युद्ध की तैयारी कर रहा है, आगे चलकर बक्सर का युद्ध होता है तो तीनों साथ होते हैं। मीर कासिम का एक साथी होता है शुजा उद दौला, और शुजा उद दौला कहता है जो एक मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश के विरोध में लड़ते हैं, जो कि जब उसका परिणाम निकलता है बक्सर का, तो उसमें जो बक्सर के युद्ध का जो ब्रिटिश का कमांडर था वो हेक्टर मुनरो था। बहुत ही स्मार्ट था, उसने इन तीनों सेनाओं को समाप्त कर दिया था, जिसमें निर्णय निकलता है तो उसमें भी बक्सर का युद्ध जो होता है उसमें भी ब्रिटिश की ही जीत होती है। और बक्सर का युद्ध ही निर्णायक होता है क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर भी बंगाल के नवाबों में दम था, उन्होंने फिर से ब्रिटिश को चैलेंज किया। प्लासी का हुआ, बेदरा का हुआ, इस तरीके से। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद कभी भी ब्रिटिश के साथ बंगाल में किसी भी तरीके से किसी भी नवाब में हिम्मत नहीं था कि वो ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ सके। तो बक्सर का ही युद्ध निर्णायक हुआ। उसके बाद बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ब्रिटिश के पेंशनर बनने वाले प्रथम बादशाह कौन बने। तो जो ब्रिटिशों के पेंशनर बनने वाले बादशाह थे उनको कौन बनाया था, तो शाह आलम जो द्वितीय थे, जिन्होंने बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ कौन कौन थे, विरोध में कौन कौन थे, शाह आलम द्वितीय था, मीर कासिम था और शुजा उद दौला। तीनों ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध में भी ब्रिटिश की जीत होती है। तो जब ब्रिटिश जीत जाते हैं तो ब्रिटिश के पेंशनर बनने वाले प्रथम बादशाह कौन बनते हैं, तो शाह आलम द्वितीय। इन्होंने इन्हें यानी कि जो ये पहले कहाँ पर थे, ये मुगल बादशाह थे जिसे ब्रिटिशों ने अपना पेंशनर के रूप में नियुक्त किया। तो वो कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय को उन्होंने अपना पेंशनर के रूप में उन्हें पेंशन देने के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मुगल बादशाह आलम जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया था, तो 1765 में नियुक्त किया था। ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि निम्नलिखित में से किन दो दलों के, यानी कि जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी जिसमें किन दो दलों के बीच यानी कि मध्य हुआ था, तो ये शुजा उद दौला और ब्रिटिश के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो जिसमें शुजा उद दौला को ब्रिटिशों को के बीच जब एक संधि होती है, कब होती है, तो 16 अगस्त 1765 में ही ये संधि होती है। और 1765 में ही मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए जो 1765 में ही हुए हैं। तो पहला पॉइंट है, तो जो मुगल बादशाह शाह आलम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। और दूसरा पॉइंट इसी में है, इलाहाबाद का द्वितीय संधि जो कि किन दो दलों के बीच हुआ था, शुजा उद दौला और ब्रिटिश के बीच 16 अगस्त 1765 में, यानी कि 1765 में ही ये भी हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 1765 में दो पॉइंट्स हुए हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। और ब्रिटिश के पेंशनर बनने वाले प्रथम बादशाह कौन बने, शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिशों ने अपना पेंशनर के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा कि तुम जब ऐसे रहते हो तो कभी ना कभी तुम हमारे खिलाफ ही युद्ध लड़ने लगते हो, इसीलिए अब तुम हमारे पेंशनर बन जाओ। इस तरीके से शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिशों ने अपना पेंशनर नियुक्त किया। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे वाले पोर्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद आगे के पोर्शन में बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें
जब युद्ध हुआ था तो ये हैदर अली और ब्रिटिश के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिशों को हरा दिया था, क्योंकि जो हैदर अली का एक मित्र था, वो जो था उसने हैदर अली के जो सैनिक थे उन्हें फ्रेंच की तरह ट्रेंड किया था, जिससे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की सेना के ऊपर वो बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त किए थे, क्योंकि जो हैदर अली का एक मित्र था उसने उनकी सेनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था, जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली की जीत होती है, क्योंकि जो हैदर अली की सेना थी वो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश की सेना से बहुत ही ज़्यादा सशक्त थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेंड किया था, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो फ्रेंच और हैदर अली ने खुद ट्रेंड किया था। तो इस तरीके से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ जब हैदर अली आता है तो हैदर अली की जीत होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ जब हैदर अली लड़ता है तो उसमें हैदर अली की क्या होती है, जीत होती है, और ब्रिटिश की हार होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने अकेले ही ब्रिटिश को हरा दिया था, क्योंकि ब्रिटिश अभी तक जिनसे भी युद्ध किया जीतते आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार हैदर अली ने कितने सशक्त तरीके से अपने सेनाओं को ट्रेंड किया था, जो ब्रिटिश की सेनाओं को हरा दिया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी, जिसने ब्रिटिशों को हरा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वो कौन था। ब्रिटिश का जो कमांडर था वो था आयरकूट, जो ब्रिटिश कमांडर था जिसने एक बार फ्रेंच को भी हराया था, जहां पर फ्रेंच कमांडर आयर यानी कि जो फ्रेंच का कमांडर था वो काउंट डी लाली था और ब्रिटिश का कमांडर आयरकूट था। तो वहां पर भी आयरकूट ने काउंट डी लाली को हराया था और यहाँ पर हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों इवेंट हैं। इन दोनों घटनाओं को आप लर्न रखना, याद रखना। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें ब्रिटिश हारते हैं, लेकिन पोर्टो नोवो के युद्ध में जो आयरकूट ब्रिटिश कमांडर था इसने हैदर। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप इन सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्लास सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जितना हो सके उतना शेयर करना आपके सभी फ्रेंड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी की कर रहे हो या रेलवे या अदर एग्जाम जहाँ भी जीके बनता होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अगर आप फोकस से देखेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो मिलेंगे आने वाले सेशन में, इसके आगे के पोर्शन के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन करना। आप